हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त और पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हैं। तो आज की क्लास टीचर, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में जो है हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग बता दें कि जो मेरा 3-4 दिन से क्लास की जो है अपलोड नहीं हो रहा था, ठीक है। की क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आप लोग को बता दें कि जो है मेरा मोबाइल खराब हो गया था, जिसके कारण से जो वीडियो नहीं बन पा रहा था और हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फिर भी आप कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल को ठीक करवा लिए, ठीक है। और आपसे जो लगातार वीडियो बनेगा, तो आप लोग जो है अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आप लोग जो है डेली आए और इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। तो आप लोग को बता दें कि जो है आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, ठीक है। और आज की क्लास में क्या पढ़े? तो आज की क्लास में जो है हम बोले कि फिजिक्स का जो है बहुत ही शानदार टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही शानदार टॉपिक है, ठीक है। जिसका नाम है कि विद्युत ध्रुव। विद्युत ध्रुव के कारण जो है निरक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। ये आप लोग को 5 नंबर पूछा जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बिना लेट के क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो है विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय या फिर विषुवत स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक विद्युत ध्रुव बनाना पड़ेगा। क्या? एक विद्युत ध्रुव, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक विद्युत ध्रुव बनाए, जिसमें जो है माइनस क्यू आवेश है वो ले लिए, एक प्लस क्यू आवेश ले लिए, इसका ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ठीक है। विद्युत ध्रुव की लंबाई कहते हैं तो 2l, तो 2l ले लिए। इसको ओ से ए की दूरी l होता है और ओ से जो है बी की दूरी l होता है, ठीक है, ले लिए। अब फिर देखिए ओ से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, ठीक है, जिसका दूरी कहते हैं r, ठीक है, r है। अब देखिए इसमें जो है ओ और बी की दूरी l है, ओ और जो है P की दूरी कहते हैं r है। तो इसमें हमको जो है इसको दूरी ज्ञात करते हैं, P और B की दूरी ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना की जो है लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर प्लस साधारण स्क्वायर का प्रयोग करके इस दूरी का ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? तो आन के रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? टीबी की दूरी कितना आएगा? तो आन की देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, आन के रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से जो है ओ और ए और फिर देखिए आन की पी, ठीक है। अब देखिए ओ और आन की ए का जो दूरी पहले से एल दिया गया, ओ से जो है पी की दूरी आर दिया गया। हमको क्या ज्ञात करना? ये आर पी की दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? ए आर पी की दूरी ज्ञात करना। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जिस प्रकार से इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए, इसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसका दूरी का ज्ञात करें तो कितने हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है अपना पहले समझ में गया हो गया। तब फिर देखिए अपना अगर समझ में आ गया, फिर जो है हम क्या करते हैं, इसको जो है आराम से जो है लिखेंगे कि माना कि ये भी कोई ध्रुव है, माना कि ये भी कोई ध्रुव है जो निर्वात में रखा है। किसमें रखा है? निर्वात में रखा है, जिसमें माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी 2l है, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 2l है, ठीक है। तो ध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर, ध्रुव के केंद्र O है, O से r दूरी पर कोई बिंदु बिंदु P है जो विषुवत में, कहाँ है? विषुवत में जो है विषुवत में है। अब फिर देखिए बिंदु हमें आप ज्ञात करें कि बिंदु P पर जो है ये इस पर कौन सा आवेश है? तो इस पर परीक्षण आवेश पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो प्लस और प्लस क्यू आवेश के कारण जो लगेगा, यानी प्लस और प्लस के लाइन क्या एक दूसरे को विकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्लस प्लस जो है एक दूसरे को विकर्षित करेगा। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो क्या लगेगा? इधर लगेगा। किधर लगेगा? इधर लगेगा, जो क्या होता है? ई प्लस क्यू, ठीक है। तो वह लिखें कि जो है बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए इस विद्युत क्षेत्र जो है सूत्र क्या था? तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q बटा r स्क्वायर। अब किसके कारण लग रहा है? तो प्लस क्यू आवेश के कारण लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? प्लस क्यू आवेश के कारण लग रहा है, ठीक है। तो लिखिए ई प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से जो है कौन सा आवेश के कारण प्लस क्यू, तो प्लस क्यू लिख दिए। अब इसका दूरी क्या होता है? पी आर बी की दूरी क्या होता है? तो देखिए यहाँ दूरी का सूत्र लिख दिया, देखिए आर का मतलब क्या होता है? दूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ दूरी का मान हमको दिया कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस पर स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए बी आर पी के अनुदिश, यानी कि बी से जो है पी के अनुदिश, मतलब इस प्रकार से भाग रहा है, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये पीबी यानी कि बी आर पी के अनुदेश। इसी प्रकार से जो है हम लोग लेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, तो बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, क्या? माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। लिख दिए जो है किसके कारण? तो माइनस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण। तो ये बराबर माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्यू। अब देखिए इसका दूरी का सूत्र क्या आता है? यानी कि ये से बी जो कि दूरी का सूत्र क्या आता है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना देखिए यहाँ आर होता है, ठीक है। तो दूरी का जहाँ दूरी का सूत्र लगा है, जहाँ की जहाँ आर लगा है, मान जो ये दूरी जो मान दिया है इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस पर स्क्वायर लगा होगा तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ये जो है ये माइनस आर, ये क्या है? प्लस है। तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी कि इसका जो दिशा होगा वो अंदर की अपनी ओर खींचेगा, तो वह लिखे कि जो है पी ए के अनुदिश, यानी कि पी से जो
एक की ओर आएगा, पी से ए की अनुदिश आएगा, ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए ई माइनस क्यू तथा ई प्लस यानी कि ई प्लस क्यू का परिणाम बराबर है, यानी कि इसका परिणाम और इसका परिणाम अगर मिलाएंगे, यानी कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का अगर परिणाम मिलाएंगे तो दोनों बराबर आएगा, तो लिख दिए बराबर है। तो या फिर ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू बराबर के बटा 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि जो सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि ई प्लस क्यू साइन थीटा, यहाँ देख सकते हैं कि ई प्लस यानी कि ई प्लस यानी कि ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, यानी कि निरस्त कर देगा, ठीक है। वही लिख दिए ई प्लस क्यू और ई माइनस यानी कि क्यू साइन थीटा बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है, जो एक दूसरे को निरस्त करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, निरस्त कर देगा। तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तब बिंदु P पर जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या लेंगे, यहाँ बचा के ई प्लस क्यू यानी कि ई प्लस क्यू cos थीटा और ई माइनस क्यू cos थीटा, तो लिख दिए। अब देखिए लिख दिए। अब फिर देखिए ई बराबर जो है यानी कि जो ये देखिए माइनस में इसको कन्वर्ट करने प्लस में कन्वर्ट करने के लिए ई प्लस क्यू cos थीटा कर दिया और फिर ई प्लस क्यू cos थीटा कर दिए। अगर अपना आप लोग को पहले समझ में आ गया तो पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर जो हम लिख करके बता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग पहले नोट कीजिए फिर बता रहे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए। आप लोग देखिए क्या बता रहे थे, आप लोग को बता रहे थे कि जो है यानी कि ये देखिए हम बता रहे थे कि यानी कि जो है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये बराबर ई प्लस यानी कि ई प्लस क्यू cos थीटा प्लस ई माइनस क्यू cos थीटा। आप बोले माइनस को जो है प्लस में परिवर्तन करने के लिए हम ये माइनस जो है माइनस से कॉमा लेंगे आप, ठीक है। क्या बचा ई प्लस cos थीटा यानी कि ई प्लस क्यू cos थीटा प्लस ई प्लस क्यू cos थीटा। आप देखिए ई प्लस क्यू cos थीटा ई प्लस क्यू cos थीटा यानी कि दो को हो गया, तब इसको क्या करेंगे, तब इसको जोड़ देंगे, तब क्या देगा माइनस, देखिए यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लग गया, ठीक है। 2e यानी कि 2e प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, दो को e है तो दो यानी कि 2e प्लस cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए जो है माइनस दो को दो लिख देते हैं, e प्लस क्यू यानी कि e प्लस क्यू का मान कहते होता है e प्लस क्यू का e माइनस क्यू का मान बिल्कुल समान होता है। देखिए होता है, देखिए कहते मान होता है, तो इसका मान हो जाएगा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी मान की ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू का मान बिल्कुल समान है, तो इसको जो है ये प्लस क्यू जगह मान इसका रख दिए, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो दिख रहा है आप लोगों को कि यार रूट अंडर है, तो ये इसको और इसको काट देने पर क्या होता है, यानी कि ये दो और ये रूट अंडर, इसको जो है ये दोनों को काट देने पर ये रूट अंडर ये हट गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो वही लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब cos थीटा रहने देते हैं। अब फिर देखिए ये वेक्टर बराबर जो है माइनस दो को माइनस दो रहने देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं, क्यू रहने देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखिए जो cos थीटा का यानी कि cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए cos थीटा 90 डिग्री मान के cos थीटा 90 डिग्री मान होता है, यानी कि जो है देखिए यहाँ जो है cos थीटा बोल रहा है, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा b बटा h होता है। जैसे जो है हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं कि यानी sin थीटा बराबर p यानी कि p बटा h, cos थीटा b बटा h और tan थीटा बराबर जो है b यानी कि p बटा b, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ p बटा h, तो p का मान कितना है, p का मान जो है p का मान देखिए यहाँ जो देख सकते हैं p का मान कितने हो जाएगा l हो जाएगा, और जो h का मान कितने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जो है यानी कि b बटा h, देखिए आर स्क्वायर देखिए b का मान कितने l स्क्वायर रहने देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। cos थीटा का मान हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसका क्या बचा है, e बराबर जो है ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ q को q रहने देते हैं। अब ये 2l है ना, ये यानी कि जो इसके साथ ले आते हैं, ठीक है। तो यानी कि 2l हो गया, देखिए यहाँ कहते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ कहते हैं तो इसको यानी कि यहाँ देखिए ये जो है ये 1 यानी कि रूट अंडर को 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए रूट अंडर को आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख देते हैं और इसको 1/2 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 है। अब देखिए यहाँ जो 1/2 और 1 यानी कि इसको जो भिन्न के जोड़ लेते हैं, क्या लेते हैं, भिन्न के जोड़। अब देखिए यहाँ जो है क्या लिखे ये यानी कि माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है p बटा यानी कि p बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए q into 2 यानी कि 2l, इसका सूत्र होता है p यानी कि वैल्यू यानी कि क्या होता है, इसका q into 2l बराबर क्या होता है, p होता है, ठीक है। तो इसको जो हम यहाँ लिख दिए, क्या लिख दिए कि q into 2 यानी कि q into 2l बराबर क्या होता है, p लिख दिए। अब जितना मान था उतना सेम टू सेम उतार दिए। इसका जो है लघुत्तम लेने पर भिन्न के जोड़ लेने पर जो कहते हैं 3/2 कितना है, 3/2 लिख देते हैं। अब देखिए लेकिन जो है यानी कि l से r से छोटा है बहुत, r से बहुत छोटा है क्या है l, तो l का मान क्या लगभग 0 के बराबर होगा, कितना होगा 0 के बराबर। तो ये बराबर जो है l के जगह हम लोग 0 लिख देंगे, यानी कि l के जगह कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, p यहाँ p लिख देते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर रहने तो इसका मान कितने 3/2, तो 3/2 लिख देते हैं, 2 या 2 कट गया, यहाँ कितने बचा 3। तो ये यानी कि वेक्टर बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर बटा r पर पावर q यानी कि p कैप, ठीक है। ये इस प्रकार का इसका सूत्र ज्ञात हो गया, यानी कि जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या फिर विषुवत स्थिति में विद्युत
पदार्थ का व्यंजक ज्ञात हो गया। अगर आप लोग को एग्जाम में इस प्रकार से पूछा है तो आप लोग जरूर से जरूर इस प्रकार से ज्ञात करें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रहने चाहिए। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।